हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। कार बंद होने के बाद सब वापस घर की ओर भागते हैं। शाम ढल चुकी थी और रात होने को थी। महेश और प्रिया बच्चों को कसकर पकड़कर बेड पर डरे सहमे बैठे हुए थे। प्रिया के दिमाग में सवालों के भंवर उठ रहे थे। डरी और उलझी हुई आवाज़ में उसने पूछा, महेश, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये चुड़ैल और क्यों हमारे पीछे पड़ी है? इससे पहले कि महेश कोई जवाब दे पाता, एक खौफनाक हंसी गूंजी जिसने सबको सिर से लेकर पैर तक थर्रा दिया था। डर के मारे बच्चे उनकी गोद में दुबक कर बैठ गए। अगले ही पल हवा के एक तेज झोंके से कमरे में जल रही इकलौती मोमबत्ती भी बुझ गई। अब हर तरफ सिर्फ घना अंधेरा छा गया था। प्रिया और महेश ने कसकर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। महेश ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर ली और चारों तरफ घुमाकर देखने लगा। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? महेश ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर दस्तक लगातार होती रही और तेज़ी से होने लगी। अब तो कोई दरवाज़ा पीट रहा था। सब डर से कांप रहे थे कि एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। सब एक साथ चीख पड़े। महेश ने लाइट दरवाजे की तरफ कर दी। कोई नहीं था वहाँ। उन्होंने अभी चैन की सांस पूरी ली भी नहीं थी कि राहुल की नज़र ज़मीन पर पड़ी और वो डर से चीखने लगा। वो चीखते हुए हाथ से इशारा करने लगा। सबने देखा कि ज़मीन पर खून से सने पैर के छापे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब प्रिया और सोना भी डर के मारे चीखने लगी थी। वो निशान उनके ही तरफ बढ़ रहे थे। फिर निशान बेड के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। प्रिया और बच्चों का डर से रोकर बुरा हाल हुआ था कि तभी महेश का फ़ोन बज उठा। जैसे ही फ़ोन बजा, निशान भी रुक गए और ऐसा लगा कि एक झोंके के साथ चुड़ैल कमरे से निकल गई थी। तब महेश को ध्यान आया कि उसकी रिंगटोन में हनुमान चालीसा बज रहा था। इसी वजह से चुड़ैल उन पर हमला नहीं कर सकी। सबने हाथ जोड़कर जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद किया। महेश उठकर दरवाज़ा बंद करके मुड़ा और गलती से उसका पैर उस खूनी छापे पर पड़ गया और वो फिसल कर गिर पड़ा। उसका फ़ोन ज़मीन पर गिरकर टूटने से बंद हो गया। फिर एक खौफनाक हंसी से पूरा घर गूंज उठा। इससे पहले कि महेश संभल पाता, उसका एक पैर हवा में था और वो चुड़ैल उसे तेज़ी से खींचते हुए जा रही थी। घने अंधेरे में किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ महेश की दूर जाती चीखें ही सुनाई दे रही थी। घर एक बार फिर महेश और उसके परिवार की चीखों पुकार से दहल उठा। प्रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो बच्चों को संभाले या महेश को ढूंढने जाए। प्रिया ने हिम्मत करके दोनों बच्चों के हाथ पकड़े और अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे पता था महेश उस पीपल के पेड़ के पास ही होगा। महेश की बेहोशी टूटी तो खुद को उसी पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका पाया। पहले उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। फिर से चुड़ैल की खौफनाक हंसी गूंजी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। महेश को हनुमान चालीसा का ध्यान आया, पर उसने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, पेड़ की बेल ने उसके गर्दन को जकड़ लिया। उसको सांस तक आनी बंद हो रही थी। वो छटपटाने लगा। तब तक प्रिया पेड़ तक पहुंच गई। महेश को इस हालत में देख वो चुड़ैल से मिन्नतें करने लगी कि महेश को छोड़ दो, चाहे तो मेरी जान ले लो। पहली बार चुड़ैल ने प्रिया को मुखातिब किया और बोली, तुझे पता नहीं है
तो जिसकी ज़िंदगी की भीख मांग रही है वो कितना बड़ा दरिंदा है। मैं इसकी पहली पत्नी रीमा हूँ। चुड़ैल की आवाज़ खौफनाक तो थी पर उसमें दर्द भी था। बड़े अरमानों से मैं शादी करके अपने प्यारे माता पिता को छोड़कर इसके घर आई थी, पर शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरे सारे अरमान चकनाचूर हो गए। इसको और इसके माँ बाप को सिर्फ लड़का ही चाहिए था। इसके लिए इन लोगों ने मुझे बहुत सताया, मारा पीटा, मेरे कई अबॉर्शन कराए और जब इनको लड़का होने की उम्मीद नहीं रही तो मुझे मारकर इसी पेड़ के नीचे दफना दिया। जीते जी तो मैं कुछ न कर सकी, पर मेरी आत्मा बदले के लिए वापस आई। इसके जालिम माँ बाप को तो मैंने अंजाम तक पहुँचा दिया था, पर एक तांत्रिक की मदद से इसने मुझे इस पेड़ पर ही बंधवा दिया। आज सालों बाद मेरा बदला पूरा होने का वक्त आया है। तुम ही बताओ, क्या ये जीने के लायक है? प्रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब डर की जगह सहानुभूति ने ले ली थी। प्रिया कुछ न बोली, बस अपने बच्चों के हाथ पकड़े और पलट गई। महेश प्रिया को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था जब बेल ने शिकंजा पूरी तरह से कस दिया और महेश की गर्दन खटके आवाज़ के साथ टूट गई। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।